video. This is Janardhan, or I study in Russia in Smolensk State Medical University and I am on my last year. और मैंने यूनिवर्सिटी के ऊपर बहुत सारे वीडियोस पहले ही बना चुका हूँ। और मतलब आज था मतलब विक्ट्री डे, मतलब आपने देखा ही होगा। अभी मतलब सेलिब्रेशन चल रहा था वहाँ पे, सब सिटी सेंटर पे बहुत सारे लोग आए थे वहाँ पे अभी। और अभी वो सेलिब्रेशन करके मैं आया हूँ एक पार्क में। मतलब यहाँ पे मतलब सब शांति है, इसलिए मैं मतलब यहाँ पे ही आता हूँ, मतलब प्रेफर करता हूँ आना, मतलब वीडियो शूट करना यहीं पर प्रेफर करता हूँ। और मतलब आज बहुत सारे लोग यहाँ घूम रहे हैं पार्क में। यही पास में मेरा एक जिम भी है, ये ओपन जिम यहाँ पे पास में। वही मतलब मैं वहीं पे मतलब जिम करता हूँ कभी कभी, मतलब वर्कआउट करता हूँ कभी कभी। आज का टॉपिक रहेगा फिर रशिया में एडमिशन कभी लेना चाहिए, मतलब बेस्ट टाइम क्या रहेगा मतलब रशियन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए। तो फिर उसी बारे में मतलब आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर स्टार्ट करते हैं एडमिशन का, मतलब कैसा क्या है होता है, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। फिर सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको इंडिया में आप नीट दो, नीट यूजी की बात कर रहा हूँ मैं, नीट दो। उसके बाद अगर आप मतलब जनरल कैटेगरी के हो, ओपन कैटेगरी के हो, तो आपको मतलब 600 के ऊपर ही चाहिए मार्क्स। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, अगर आपको सस्ते में MBBS होने वाला है चाहिए, तो फिर अगर आपको मतलब 600 550 नहीं आते, तो फिर अगर आपको डॉक्टर ही बनना है, आपको कोई और प्रोफेशन नहीं चाहिए, तो फिर आप रशिया आ सकते हो। मतलब दूसरी कोई भी कंट्री से आ सकते हो। रशिया हो गया, जर्मनी, मतलब रशिया हो गया, बांग्लादेश, चाइना, वहाँ पे आर्मेनिया, वो सब बहुत स्टूडेंट्स आते हैं हर साल मेडिसिन पढ़ने। आप वहाँ जा सकते हो, पर पहले आप नीट दो, मैं सजेस्ट करूँगा। और उसके बाद डिसाइड करो। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी मतलब मैं एक बार बता देता हूँ क्या है कि मतलब एलिजिबल आपको अगर होना है, अगर कोई भी मतलब रशियन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए, MBBS की बात कर रहा हूँ मैं, तो फिर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपको 50% होना चाहिए, मतलब तीनों का मार्क्स मिला के 50% होना चाहिए। तो और आपको नीट क्वालिफाई होने चाहिए। नीट क्वालिफाई का मतलब है कि अगर आप ओपन कैटेगरी के हो तो फिर आपको कुछ होता है कि 120 के ऊपर मार्क्स होने चाहिए नीट में। अगर आप OBC हो तो फिर 90 100 के ऊपर, या फिर SC ST हो तो फिर 80 के ऊपर मार्क्स होने चाहिए नीट में। तो ही मतलब आप एलिजिबल हो नीट में, मतलब ये रशियन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए। और मतलब विदाउट नीट भी एडमिशन आप करा सकते हो, पर वो थोड़ा प्रॉब्लम होगा आपको, क्योंकि विदाउट नीट अगर आपने एडमिशन किया तो फिर आपको 6 ईयर्स, मतलब जब भी आपकी डिग्री कंप्लीट होगी तभी इंडिया में आपको प्रॉब्लम होगा इंटर्नशिप के इसमें। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप नीट पहले क्वालिफाई करो और फिर ही रशिया आओ, क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स ऐसे होते हैं कि वो विदाउट नीट भी एडमिशन करा देते हैं बच्चों का, और फिर बच्चों को फिर प्रॉब्लम होता है फिर, और दूसरा प्रोफेशन को चूज़ नहीं कर सकते। तो फिर इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि नीट आप क्वालिफाई करो और फिर ही रशिया कोई भी अदर कंट्री जाओ। क्वालिफाई का मैंने क्राइटेरिया बता दिया आपको। एडमिशन कब लेना चाहिए रशियन यूनिवर्सिटीज़ में? एडमिशन मैं बोलूँगा कि नीट के बाद, मतलब अभी जैसे मैंने बताया नीट के बाद ही एडमिशन लेना चाहिए, नीट के रिजल्ट्स के बाद ऑलमोस्ट। वैसे रशिया में मतलब एडमिशन वैसे चालू हो जाते हैं, वैसे नीट के मतलब जैसे ही नीट होता है उसके मतलब एक हफ्ते पहले ही, नीट होने से पहले ही एडमिशन शुरू हो जाते हैं। बच्चे मतलब एडमिशन लेके रखते हैं। मैं स्मॉलेंस की नहीं बात कर रहा हूँ, मतलब मैं सारे इन जनरल बात कर रहा हूँ, मतलब सारे यूनिवर्सिटीज़ की। और फिर एडमिशन लेके रखते हैं, पहली सीट मतलब सीट जो बुक करते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसा मत करो, क्योंकि अगर आप नीट पास करो और फिर ही एडमिशन स्टार्ट करो, और फिर जो आपका नीट का रिज़ल्ट है वो ऑलमोस्ट जून फर्स्ट वीक में आ जाता है, तो फिर जून से आप एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। जून, जुलाई, सितंबर तक ऑलमोस्ट चालू रहता है एडमिशन प्रोसेस। तो कोई मैं मतलब सब यूनिवर्सिटीज़ का बता रहा हूँ, ये वापस बता रहा हूँ मैं, स्मॉलेंस का नहीं बता रहा मैं। तो फिर जून, जुलाई, सितंबर तक, मतलब अगस्त सितंबर तक चालू रहता है, और अक्टूबर फर्स्ट वीक से आपका मतलब चालू हो जाता है फर्स्ट ईयर। अक्टूबर या मिड वीक से फर्स्ट ईयर चालू हो जाता है रशिया में बच्चों का। तो फिर आप मतलब एजेंट से पूछो आपके, या फिर कंसल्टेंसी से पूछो, मतलब जो भी आप जिसे भी आप एडमिशन करा रहे हो उनसे बात कर सकते हो आप। एक और चीज़ की, जब आप एडमिशन कराते हो मतलब बहुत सारे बच्चों के साथ फ्रॉड्स होते हैं। मतलब जैसे वो एडमिशन कराते हैं, मतलब एजेंट पैसे ले लेते हैं और फिर आगे प्रोसेस नहीं होता उनका। और कुछ लोग होते हैं कि फ़ीस वहीं पे ले लेते हैं कॉलेज की, और फिर मतलब बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है बच्चों को। तो फिर इस फ्रॉड से बचने के लिए मतलब कौन से कंसल्टेंसी के से एडमिशन करना चाहिए ये पूछते हैं लोग, मतलब कौन सी कंसल्टेंसी अच्छी होगी, मुझे क्वेश्चन आते हैं ऐसे। तो फिर मैं मतलब कंसल्टेंसी का यहाँ पे कुछ नाम नहीं लूँगा। अगर आपको मतलब कहीं एडमिशन कराना हो तो फिर आप मुझे लिख सकते हो इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे मेरे। मैं अपना मतलब डिटेल्स अपने डाल देता हूँ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि ये प्रमोशन वीडियो हो जाएगा। अगर मैं कंसल्टेंसी का कोई नाम लेता हूँ यहाँ पे, तो फिर ये प्रमोशन वीडियो हो जाएगा। तो इसलिए मैं मतलब कंसल्टेंसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे कोई। आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं हेल्प कर सकता हूँ आपको। लोग पूछते हैं एजेंट से एडमिशन करा है या फिर कंसल्टेंसी से एडमिशन करा है, मतलब एजेंट और कंसल्टेंसी में डिफरेंस क्या होता है? एजेंट और कंसल्टेंसी में मतलब डिफरेंस ये होता है कि एजेंट दे वर्क ऑन अ स्मॉल स्केल, और जो कंसल्टेंसी होती है मतलब वो लार्ज स्केल पे वर्क करती है, उनके अंडर एजेंट्स काम करते हैं। आप कंसल्टेंसी से एडमिशन कराओ या फिर एजेंट से एडमिशन कराओ, कोई मतलब मायने नहीं रखता। आपको मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी मिलनी चाहिए रशिया में,
और बात है कि हर एजेंट मतलब फेक नहीं होता और हर कंसल्टेंसी मतलब जेन्युइन नहीं होती। पर कंसल्टेंसी से एडमिशन आप कराओगे, आपको ये एडवांटेज रहेगा कि आपका कुछ भी होगा यहाँ पे तो कंसल्टेंसी आपका सब संभालेगी, मतलब आपके डॉक्यूमेंट से लेके आपका वीज़ा सब कंसल्टेंसी हैंडल करती है। तो फिर मैं बोलूँगा कि कंसल्टेंसी के थ्रू ही आप यहाँ पे आओ। विदाउट कंसल्टेंसी अगर आप आए यहाँ पे तो फिर आपको मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे 90% 99% मतलब बच्चे यहाँ पे कंसल्टेंसी के थ्रू ही आते हैं। फिर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप भी कोई कंसल्टेंसी या एजेंट के थ्रू ही आओ यहाँ पे। एक और चीज़ कि यहाँ पे जो होता है मतलब अगर आपको कोई एजेंट बोलता है कि आपको अगर इंडिया में ही फ़ीस पे करना है कॉलेज का तो और अब से इंडिया में पैसे लेता है तो फिर उससे मतलब एडमिशन कराना ही मत, क्योंकि आपको मतलब ऐसा मतलब कोई कंसल्टेंसी नहीं होता जो इंडिया में फ़ीस ले लेता है। मतलब आपको जो फ़ीस होता है कॉलेज का, ट्यूशन फ़ीस, हॉस्टल फ़ीस, वो रशिया में आके ही पे करना होता है। आपको इंडिया में मतलब एक ही जो कंसल्टेंसी फ़ी होता है 1.5 लाख या 2 लाख, मतलब वही पे करना होता है। 1.5-2 लाख वही पे करना होता है जो कंसल्टेंसी फ़ी है, वही मतलब इंडिया से आपसे लिया जाता है। अगर इससे ज़्यादा आपसे मतलब कोई ले कॉलेज फ़ीस तो फिर मतलब उससे एडमिशन कराना ही नहीं, पहली बात तो, क्योंकि वो फेक है पहली बात। मतलब आपको मतलब आगे प्रॉब्लम होगा उनसे, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन फंस जाएगा या वहाँ। फ्रेंड्स लोग पूछते हैं कि मतलब कोर्स कितने साल का होता है यहाँ पे। कोर्स मतलब यहाँ पे होता है 6 साल का। 6 साल का आपको उसमें मतलब इंटर्नशिप आपकी काउंट किया जाता है। इंटर्नशिप जो होता है उसमें 6 साल में ही काउंट किया जाता है। और कुछ लोग पूछते हैं कि 5+1 है क्या, 5 साल कोर्स और फिर 1 साल इंटर्नशिप। ऐसा नहीं है, कोर्स ऑलमोस्ट 6 साल का ही है यहाँ पे। कोर्स मतलब 6 साल का ही है जैसे मैंने बताया। और कोर्स आज चालू होगा आपका ऑलमोस्ट सितंबर 1 से ऑफिशियल डेट है ये, सितंबर 1 से चालू होगा। और सितंबर 1 से लेके आपका कोर्स रहेगा जून 30 तक। तो फिर सितंबर से जून कितना हुआ, 10 मंथ्स हुआ ऑलमोस्ट। और जुलाई और अगस्त आपको मतलब समर हॉलीडेज़ रहता है। मतलब आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप यहाँ पे रुक के प्रैक्टिस करो, मतलब इधर हॉस्पिटल्स में या रशिया के हॉस्पिटल्स में, या फिर आप इंडिया जा सकते हो, वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको मतलब ऑप्शन दिया जाता है। लोग पूछते हैं कि मतलब रशिया अभी करंटली एडमिशन लेने के लिए मतलब ऐसा स्टडी डेस्टिनेशन सेफ़ है कि नहीं। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वीडियोस में पहले बता चुका हूँ कि रशिया सेफ़ है करंटली। जो वॉर हुआ था वो लास्ट ईयर हुआ था, तभी थोड़ी पैनिक कर गए थे लोग, जो पेरेंट्स थे इंडिया में पेरेंट्स थे वो पैनिक कर गए थे थोड़े। पर जो वॉर है वो यूक्रेन में चल रहा था, ना कि रशिया में। तो फिर यहाँ पे सब सेफ़ है। बहुत सारे सैंक्शंस लगे थे लास्ट ईयर, पर अभी सब नॉर्मल है, कुछ नहीं है। अभी सैंक्शंस तो थोड़े बहुत है पर वो कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि रशिया ने मतलब ओवरकम कर लिया है सब सैंक्शंस को। और मतलब यहाँ पे सब सेफ़ है, कुछ यहाँ पे वॉर अभी नहीं चल रहा करंटली। मतलब बहुत सारे मतलब न्यूज़ में दिखाते थे पहले, मतलब यहाँ वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे रुका हूँ कब से, लास्ट 2 साल से। मैं मतलब घर पे भी नहीं गया था लास्ट ईयर, तो फिर मुझे तो कुछ आया नहीं प्रॉब्लम यहाँ पे रहने को। मैं रशिया ही की सजेस्ट कर रहा हूँ, रशिया के बारे में क्यों बातें कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कैसा है कि अगर आप चाइना वाले से पूछो तो आपको वो चाइना सजेस्ट करेगा, आपको आप अर्मेनिया वालों से पूछो तो आपको अर्मेनिया सजेस्ट करेगा। इसलिए मैं रशिया में पढ़ता हूँ, इसलिए मैं रशिया सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ का सब पता है कैसा है क्या है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे सब अच्छा है, ठीक है। और चाइना में इसलिए नहीं गया क्योंकि आपको पता ही होगा वहाँ पे बिच्छू सांप वो सब खाते हैं, और हाल ही में उन्होंने मतलब ये कोरोना वायरस छोड़ दिया था। तो आपको पता ही है वहाँ पे क्या, अगर आपको जाना है तो वहाँ पे भी जा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सब जगह मतलब हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। मतलब मुझे रशिया अच्छा लगा तो मैं रशिया ही आ गया। रशिया में मतलब आपके बहुत सारे डाउट्स थे, उसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, तो फिर आप वो जाके देख सकते हो। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। उसमें मतलब आपको लिविंग एक्सपेंसेस मतलब सब कुछ डाल देता हूँ मैं, आप वो वीडियोस देख सकते हो। मेरी चैनल की वीडियोस है वो। और आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको पर्सनली कोई डाउट है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हो कि क्या रशिया में कैसा क्या है। अब मैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली रिप्लाई दे देता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि सबको रिप्लाई दे दूँ। और मैं अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दे रहा हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ चेक कर सकते हो, मुझे लिख सकते हो। कोई डाउट है तो आप पर्सनली मुझे पूछो। और कीप वॉचिंग डॉक्टर पेक्यूलियर। बाय।